तो जिन लोगों को लगता है ना कि योगी जी का मॉडल बहुत टफ है, उनको मैं कहता हूँ हेमंत मामा कहते हैं ना, हेमंत बिश्व शर्मा को। हाँ, मामा का मॉडल और भी अलग है, हाँ, वो प्रो मैक्स है। हाँ, तो अच्छा है, तो अभी बंगाल में हमें योगी भी नहीं, हमें मामा वाला मॉडल मामा चाहिए, वाला मॉडल से। जो एक बारी में आए और आके साफ करवा दे सीधा। ममता बनर्जी का जो इतना डोमिनेंस है वहाँ पे, उसका कोई कारण है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत कोई वंडरफुल जॉब कर रही है और सब खुश है, बिल्कुल खुश नहीं है, हम तो खुश नहीं है। चूरन समझते हैं? हाँ, चूरन, हाँ, सेकुलरिज्म वो चूरन है जो सबको चटवाया जा रहा है, हाँ, भ्रमित किया जा रहा है बंगाली को कि हम बहुत सेकुलर हैं, ये है वो है। ममता दीदी इसीलिए बौखलाई हुई है कि उनको लगेगा कि नेक्स्ट टाइम शायद आते आते ना रह जाए। कल की डेट में अगर कोई का क्राइम करे ना, हाँ, वो ये सोचे चलो मैं तो क्राइम कर लूंगा, हाँ, तो फिर क्या है, मैं मर जाऊंगा, हाँ, कुछ जन्नत वन्नत में कुछ मिल गया तो मिल गया सामान। हाँ। यहाँ पे आपको ये सोचना है मैंने कुछ किया तो मेरे पीछे मेरे माँ बाप का घर है ना, वो टूटेगा, हाँ, तब आपके अंदर आएगा खौफ क्राइम करने से पहले को लगता है बस बात मेरे पे खत्म हो जाएगी, पर हाँ। अब वो नहीं है। हाँ। अब डर इस बात का है कि मेरा घर टूटेगा, मेरे संपत्ति जाएगी। पूरी संपत्ति जाएगी, माँ बाप बीवी जो भी है वो सारे सड़क पे आएंगे, ये खौफ है। और जो लोगों को ये लगता है कि बाबा थोड़े से वो हैं कि मतलब स्ट्रिक्ट है, वो है हाँ, योगी मॉडल कहते हैं। योगी मॉडल। हाँ, योगी मॉडल का भी एक वो है एडवांस वर्जन है, वो है हेमंत बिश्व शर्मा का मॉडल। जैसे मैं हूँ बंगाल से, हमने डेमोग्राफी को बदलते हुए देखा है, एंड स्पेशली अगर मैं बोलूँ इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, ठीक है, एक समुदाय बढ़ रहा है, अगर आप बोलेंगे माइनॉरिटी बढ़ रहा है, क्रिश्चियन तो नहीं बढ़ रहे, सिख तो नहीं बढ़ रहे, जो के जैन है वो तो नहीं बढ़ रहे, बुद्ध एक बहुत पुराना वहाँ पे मतलब वेस्ट बंगाल का एक ग्रुप है, वो तो नहीं बढ़ रहे, सिर्फ एक समुदाय क्यों बढ़ रहा है? वो समुदाय भी सिर्फ अपने जो बायोलॉजिकल बर्थ रेट है उससे नहीं बढ़ रहा, तो कहाँ से बढ़ रहा है? बढ़ रहा है घुसपैठियों से। कल अगर मैं एक जगह पे 10 लोग हो रहे, कल अगर 15 लोग उस जगह पे हो जाते हैं, तो 5 लोग कहीं ना कहीं से तो आए होंगे ना, और वो 5 लोग मेरे देश के नहीं है। वो कोई बिहार का बंदा अगर चला जाता बंगाल में बसने, तो मैं फिर भी समझ सकता था क्योंकि मेरे ही देश का बंदा है, रिलोकेट हो ही सकता है। जैसे हम लोग बंगाल से दिल्ली में आए हैं और अब हम दिल्ली में वोटिंग कर रहे हैं, लेकिन कोई बाहर का बंदा आके मेरे देश में वोट दे के मेरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अगर ऑल्टर करने की क्षमता रख रहा है, तो बहुत डरावनी चीज है वो। कल अगर मैं आपके घर में अगर मैं बताऊंगा कि आपके घर में खाना क्या बनेगा, तो ये आपके लिए बहुत ही जिल्लत और बहुत डरावनी बात है। कल अगर मैं आपको आके बताऊं कि नहीं आपके पापा ये कपड़ा पहनेंगे, आपकी मम्मी ये कपड़ा पहनेगी, आपकी बहन इस टाइम पे घर से निकलेगी, तो ये बहुत ही जिल्लत वाली बात है आपके लिए भी और बहुत बुरी बात भी है। उस चीज को एज अ बंगाली मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं क्यों करूं बर्दाश्त? उसी के लिए SIR लाया गया। SIR को ये तो नहीं कह रहा कि किसी को उठा के फेंक दो, वो कह रहे कि एक वोटिंग, जैसे हम सेंसस समझते हैं ना, कास्ट सेंसस होता है, हर चीज का सेंसस होता है, एक इलेक्टोरल सेंसस होना भी बहुत जरूरी है। अचानक से 64% का ग्रोथ नहीं आता, जबकि दिल्ली जैसा जो कि इंडिया की कैपिटल है, वहां पे शायद 37 से 38% पे ही है अभी भी हम। तो बंगाल में ऐसा क्या ऐसा जादू हो रहा है 80% की आसपास की वो कैसे हो रहा है? दूसरा जो एक आंखों देखी जो बात आई थी, एक बहुत बड़ा बंगाली चैनल है ABP आनंदो, ABP आनंदो जो बंगाल का सबसे बड़ा न्यूज चैनल है, ठीक है, जिसमें तो उन्होंने एक लाइव वीडियो थी जिसको कि तोड़ दिया गया था, कैमरामैन के उस पे उन्होंने लट मार दिया था। जो अभिषेक बनर्जी है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है डायमंड हार्बर में वो किसी को वोट डालने नहीं देने जा रहे थे। अगर आप वोट डालने जा रहे थे तो आपको भगा रहे थे, और वहां पे 100% वोटिंग हुई है। कैसे हुई है? कौन है? कहाँ पे वोटिंग हो रही है? मतलब कल कोई मेरा विधायक बनेगा, मेरा मंत्री बनेगा, मुझे पता ही नहीं वो बंदा कौन है, चुना ही नहीं है, उसको मैंने चुना ही नहीं है। मतलब बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हम क्यों कहते हैं कि आप इंडिया का सिटीजनशिप अलग चीज होता है, पासपोर्ट मिलना अलग चीज होता है। एक पासपोर्टधारी वोट नहीं कर सकता इंडिया में, बट एज अ सिटीजन आई कैन वोट। मतलब ये एक बहुत बड़ा राइट टू वोट, मेरा एक फंडामेंटल राइट है, उसी राइट के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मेरा वोट कोई और जाके दे रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसीलिए SIR का आना बहुत जरूरी है। इलीगल तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान का है, हमारे संविधान में प्रोविजन बनाया गया है। जिन लोगों ने संविधान बनाया था, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी और बाकी जितने भी लोग थे, वो हमसे बहुत ज्यादा समझदार थे। उनको पता था कि ऐसी कोई दिक्कत आ सकती है, तभी संविधान बनाया गया। इलेक्शन कमीशन किसी मिनिस्ट्री के अंडर में उन्होंने नहीं डाला, उसको इंडिपेंडेंट रखा। जैसे हमारी जुडिशरी हमारी ये है, 3 स्तंभों में से एक डेमोक्रेसी और एक जुडिशरी तो है, तो एक स्तंभ को तो आप तो अंदर से दीमक की तरफ चाहते रहो फिर, तो वो प्रक्रिया ना हो। इसीलिए SIR का आना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बंगाली। और अगर मैं बोलूं कि कोई बोलेगा कि हिंदू मुसलमान वाली बात है, मुसलमान वर्ड कहीं पे यूज हुआ है अभी तक SIR में? नहीं। हम एक ही वर्ड यूज करें, इलीगल इमिग्रेंट। तो इसको हिंदू मुसलमान क्यों किया जा रहा है? मतलब कि कल अगर मुझे अपने घर का रंग पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे से वो रंग अच्छा हुआ नहीं है, मैंने सस्ता रंग लगा दिया,
तो मैं महंगे रंग वाले को थोड़ी ना बोलूंगा कि इसकी वजह से मेरा रंग खराब हुआ है। कोई तुक नहीं बनता उस बातों का। मैं कह रहे कि टीएमसी कह रहे कि एक मॉडल है पश्चिम बंगाल, उस मॉडल का डर है, इसलिए क्या सारी मॉडल है? हाँ। क्या दीदी ने होता है मॉडल बना मॉडल? दिया ना, कह रहे वो मॉडल क्या होता है? अमिताभ बच्चन मॉडल है, हाँ। तुषार कपूर मॉडल नहीं है। हाँ। अगर मैं आपको बोलूं कल आप एक्टिंग करेंगे तो आपका रोल मॉडल कौन है? अमिताभ बच्चन या तुषार कपूर? हाँ। अमिताभ बच्चन को मानोगे ना तो हाँ। क्या मॉडल है? नहीं, सेकुलर स्टेट का मॉडल है जहाँ प्रेम है, एक दूसरे से प्यार है, वो प्रेम खत्म होने की कोशिश हो रही है, एक बंटवारे की लाइन खींची जा रही है एसआईआर के माध्यम से। चूरन समझते हैं? हाँ। चूरन, हाँ। सेकुलरिज्म वो चूरन है जो सबको चटवाया जा रहा है, हाँ। भ्रमित किया जा रहा है बंगाली को कि हम बहुत सेकुलर हैं, ये है वो है। हाँ। पार्क सर्कस चले जाओ आप मिटिया बुरुज चले जाओ आप, मिनी पाकिस्तान, हाँ मिटिया बुरुज को तो मिनी मिटिया बुरुज का पाकिस्तान पाकिस्तान, ठीक है। हाँ। खिदिरपुर डॉक चले जाओ, हाँ। वहां पे जाके हाँ। आप भारतीय हो, आप शायद भारतीय हो, एक बार जय हिंद बोल के दिखा दो वहां पे, हाँ। मिटिया बुरुज को तो खुद टीएमसी के एक नेता ने कहा था कि चलिए आपको मिनी पाकिस्तान दिखाते हैं। ठीक है। हाँ। वहां पे आप शरिया लॉ की बात करते हो, क्यों? मेरे देश का कानून है, मेरे देश का संविधान है, मुझे हाँ। नहीं चाहिए शरिया वरिया कुछ भी। हाँ। ऐसी अगर- बातें आ ही क्यों रही है? ऐसी बातें क्यों आप ला रहे हो बीच में आप? हाँ। तो अगर हिंदू मुसलमान की बात नहीं है तो आप बिल्कुल ही मत करो। और अगर आपका कोई बंदा लाके अगर आपको फिर जो प्रश्न आपने मेरे से पूछा था कि सेकुलर है, तो सेकुलरिज्म का चूरन मत बेचो आप, ठीक है। ये वो रंग है जिसको सिर्फ आप पोत रहे हो, जिसका कुछ फायदा आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। बीजेपी कोई विभाजन नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, पर हाँ कल की डेट में अगर किसी भी जगह के नेटिव लोगों को अगर बचाने की बात होगी तो वो नेटिव चाहे किसी भी संप्रदाय का क्यों ना हो, तो उसको बचाना चाहिए क्योंकि वो नेटिव है। कह रहे कि बीएलओ नहीं बच पा रहे हैं, बीएलओ आत्महत्या कर ले रहे हैं, इतना प्रेशर है। किसी ने उनको फांसी लगाते हुए देखा है? सुसाइड नोट पे मत जाना, मैं भी 10 लोगों को सुसाइड नोट लिख दूंगा। चैट जीपीटी का जमाना है, जेमिनाई में तो अब तो हैंडराइटिंग भी कॉपी कर देता है, ठीक है। तो आप तो अब हैंडराइटिंग से वेरीफाई नहीं करवा सकते। मैं आप ही का साइन आप ही के सामने कॉपी करूंगा और आपको लगेगा कि यार ये तो सेम साइन है। किसी ने उनको लटकते हुए देखा? किसी ने उनको सुसाइड करते हुए देखा? कुछ नहीं देखा। और ये बहुत पुरानी एक वो चल रही है कि आप किसी को सुसाइड दिखा दो, ये तो अपने हिंदी फिल्मों में बहुत देखा है। तो ये कोई नई चीज तो है नहीं कि अच्छा उन्हें बोला सुसाइड क्यों किया? काम के प्रेशर, काम का प्रेशर क्या सिर्फ एक बीएलओ ही कर रहा है, बाकी इंडस्ट्री वाले नहीं है। रिजाइन दे दो, खत्म बात। मैं कल की डेट में अगर मेरे को लग रहा है कि मेरे से नौकरी नहीं संभल रही, मैं रिजाइन डाल के कल मैं कोई दूसरा मैं दुकान डाल दूंगा मिठाई की, कलकत्ता में हो तो गोलगप्पे की दुकान डाल दूंगा। सरकारी नौकरी में कोई सुसाइड नहीं करता, उनको पता है काम का प्रेशर क्या आता है क्या नहीं आता, ठीक है। और दूसरी बात, इतना अगर डिजिटाइजेशन हो रखा है तो वो क्यों बनाया गया है? लेकिन हर चीज आपको बैठ के लिखनी ना पड़े, तो ये प्रेशर वही चूरन बेचने वाला काम है कि आप किसी को दिखा दो कि आप, मैं तो कह दो कि यार है ना, आप मेरा प्रूफ कर पाओगे ना मैं आपका सुसाइड प्रूफ कर पाऊंगा, ठीक है। मगर न्यायालय तक तो जाया जा रहा है कि इस प्रक्रिया को कैसे भी करके रोका जाए। ऐसे क्यों रोका जाए? क्यों रोका जाए? कॉमन मैन हम नहीं चाहते कि ये रोका जाए अंडर एनी सर्कमस्टेंस। कोई मतलब नहीं बनता, कोई लॉजिक नहीं है। हाँ, बहुत सारे अनएजुकेटेड लोग हैं जिनके पास दिन रात कोई काम नहीं है। जैसे स्पेशली मैं तो यही बोलूँगा कि जो बॉर्डर पार से बहुत सारा मैसिव क्राउड आता है, हम खुद देखते हैं मैसिव क्राउड उधर से इधर आता है एवरी डे। आई बीन टू करीमगंज ऑल्सो, वहाँ पे भी लोग उधर से इधर आते हैं, दिन रात यही होता है। तो ऐसे लोगों को बहलाना बहुत आसान है, फुसलाना बड़ा आसान है। वो रास्ते में जा रहे हैं, आप उनको बता देंगे अरे कल को आपको वोट देना बंद कर देंगे, कल से आपको 2000 रुपये देना मिलना बंद हो जाएगा। वो अपना सब काम, वैसे भी उसके पास काम नहीं है, वो सब कुछ छोड़ के आपके साथ उतर जाएगा जो भी करना पड़े। तो ये वो जानवर, ये बहुत अच्छा बताएंगे। इनका ससुराल असम में है ना, असम में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठी है, इनसे पूछो क्या दिखता है। मैं तो कह रहा हूँ नीड ऑफ द आवर है ये, वेस्ट बंगाल में ही नहीं, इसको तो अक्रॉस हमारे जितने भी स्टेट्स हैं, बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, ये हर जगह हो रहा है। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में एनआरसी हो रही है, इसलिए वहाँ अभी एसआईआर नहीं किया जा रहा है। जी। तो मेरा व्यू यही है कि ये तो बहुत लेट हो रहा है, इसको बहुत पहले होना चाहिए था। देयर इज अ रीजन कि उसका जो ममता बनर्जी का जो इतना डोमिनेंस है वहाँ पे, उसका कोई कारण है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत कोई वंडरफुल जॉब कर रही है और सब खुश है, बिल्कुल खुश नहीं है, हम तो खुश नहीं है। जैसे ये कह रहे हैं कि वोटिंग हो जा रही है, आदमी घर में बैठा हुआ है मगर उसका वोट हो जा रहा है, और इतना हाई परसेंटेज आ जाना ये मतलब इम्पॉसिबल सी चीज लगती है। वोटिंग परसेंटेज इतना हाई चला जाता है, मतलब ये इम्पॉसिबल तो है, लगता है, बट अनलेस आपके पास फैक्ट्स हो आप कुछ बोल नहीं पाओगे। अगर इफ शी इज राइट तो इस प्रोसेस में कोई दिक्कत तो है नहीं, मतलब कोई डाउन साइड नहीं है। आप अगर सोच के देखें, इसमें कोई डाउन साइड नहीं है अगर सब कुछ ठीक है। डेमोग्राफिकली द सिटीजन्स अगर सब कुछ अपनी जगह पे ही है, तो जो पार्टी और जो लीडर इतने टाइम से बंगाल पे रूल कर रहा है,
उनको कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए वो इससे। कह रहे हैं कि उस प्रक्रिया को कराने की आवश्यकता क्यों है जिस प्रक्रिया के कारण लोग मर रहे हो। नहीं, ये तो एक ही वर्ड है इसके लिए, प्रोपेगेंडा। उसमें सब कुछ समा जाता है, उसमें सब कुछ समा जाता है। अब आपको भी पता है कि अगर, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये किया जाएगा और अगर वो सच ही है सब कुछ, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब बिकॉज वो नहीं है, कुछ चीजें बाहर आएंगी, उनको दिखेगा कि हाँ उनका जो मेजॉरिटी वोट बैंक है वो चला जाएगा। मैंने खुद देखा है बहुत सारी वीडियोस जहाँ पे मैं नहीं था, मैंने देखा है बहुत सारी वीडियोस जहाँ पे लोग थाउजेंड्स ऑफ पीपल बैग उठा के जा रहे हैं वापस। 24 परगना की तस्वीरें आई एग्जैक्टली, आपने देखा है। हाँ, तो वो सब जा रहे हैं वापस। तो ऑफ कोर्स ये एक डर बैठ गया उनके मन में कि हाँ। उनसे पूछा भी गया है सवाल कि आपने यहाँ वोट, आपका वोटिंग आईडी कार्ड है, आपने कितनी बार वोट दिया। एक व्यक्ति, उसमें वीडियो वायरल हो रही है कि मैंने 3 बार 3 विधानसभा में वोट दिया है, मेरा वोटिंग आईडी कार्ड भी है, बिल्कुल सारी चीजें वो बता रहे हैं। हाँ, वो बता रहे हैं कि मैं अराउंड पहले मैं यहाँ पे आया, मैंने अपना वोटर आईडी कार्ड एक्वायर किया, मैंने यहाँ पे 2-3 बार फिर मैंने वोट भी किया। हाँ, तो अंडर दिस SIR उन्होंने एक्सेप्ट किया कि अब हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये क्या पता क्या स्क्रूटनी हो जाए हमारे ऊपर, तो इसलिए वो वापस जा रहे हैं। तो आपको लगता है इस प्रक्रिया से पश्चिम बंगाल में जो ये फेक वोटिंग सारी चीजें जो कही जा रही कि हो रही थी, इससे सुधार आएगी? बिल्कुल आएगी, 100% आएगी। जब मैं घर की सफाई करूंगा तभी तो मुझे पता चलेगा कचरा कहाँ कहाँ पे कितना था। वो बाहर निकल जाएगा तो घर तो साफ ही रहेगा। उसके बाद इलेक्शन होगा और चाहे फिर ममता दीदी दोबारा आए, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट आई डाउट दैट, कि मेरे को नहीं लगता कि वो दोबारा आएंगी। ममता दीदी इसीलिए बौखलाई हुई है कि उनको लगेगा कि नेक्स्ट टाइम शायद आते आते ना रह जाए। तो बंगाल खाली हो रहा है धीरे धीरे। अब खाली तो होगा, अगर जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो बाहर निकलेंगे तो खाली होगा ही। और अगर इसी बहाने से मुझे ये पता चल जाएगा कि कितने इमिग्रेंट्स थे, पता चल जाएगा इसी बहाने से। अगर बंगाल पूरा ही खाली होना पड़े तो हो जाए। कि जैसे असम में एनआरसी हो रही है, जैसे आपका असम में ससुराल है, कहा जा रहा है कि SIR तो दिखाने के लिए है, असली मकसद केंद्र सरकार का है कि एनआरसी को लाया जाए, क्योंकि SIR के बाद भी चीजें सही हो ये जरूरी नहीं है। मैं एनआरसी चीजों को परफेक्ट कर सकता है, आपको लगता है? 100%। एनआरसी तो मतलब आई थिंक सो कि इट इज सो मच डिलेड, इतना डिले किया गया है। एनआरसी तो जब ये CAA हुआ था इम्प्लीमेंट, तब भी बात हुआ था एनआरसी का। असम में तो आपको पता ही है एनआरसी इम्प्लीमेंट हुआ, उसके बाद बहुत चीज़ें असम में आज की डेट में स्टेबल हुई हैं एनआरसी के बाद। हमको बहुत जगह पे जो हॉटस्पॉट्स था, मुस्लिम हॉटस्पॉट्स, तो वहाँ पे हमने देखा कि बहुत जगह ये सब चीज़ों का रिमूवल हुआ है। इलीगल इमिग्रेंट्स वापस गए डुबरी एंड एवरीवेयर। तो ऑफ कोर्स एनआरसी इज द मेन गोल, और मेरे हिसाब से तो वो आना ही चाहिए। इमिग्रेंट्स दिक्कत किस तरीके की पैदा करते हैं जब ये आते हैं? आपका लोकल डेमोग्राफिकली चेंज हो जाएगा। मैं अपने घर पे डेली चावल खाता हूँ, आप यहाँ पे 100 लोग बसा दीजिए, उनको वो चाहिए, क्या कहते हैं, आप लगा लीजिए, उनको रोटी चाहिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे सामने दुकान वाला वो धीरे धीरे देखेगा कि हाँ चावल वाला, मतलब एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, वो देखेगा कि चावल की डिमांड नहीं है, वो आटा रखने लग जाएगा। तो ये बहुत छोटे लेवल पे चेंज है, इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। जॉब्स चली जाएंगी, बहुत कुछ है। ये तो बड़ा छोटे स्केल पे वो है। और पहली बात, ये सब मैं बाद में सोचता हूँ, पहले तो ये है कि इलीगली कोई बंदा आएगा ही क्यों? अगर उसको माइग्रेट ही करना है इंडिया में, तो प्रॉपर तरीके से आएगा। इलीगल तरीके से क्यों आएगा? एग्जैक्टली, तो ऐसा नहीं, कोई मतलब नहीं बनता है। आवश्यक है SIR कि लीगल इमिग्रेंट्स यहाँ से कैसे भी करके निकाले जाए। आपके घर में कॉकरोच है तो क्या चाहते हैं? अभी तो नहीं है कॉकरोच, चूहे आप अपने घर में रखना चाहते हैं? नहीं। और दूसरी बात जो एक आपने बोली ना, इनसे आपने क्वेश्चन पूछा था कि इससे काफी दिक्कतें आ रही हैं। आप कमोड साफ करते हैं ना एसिड से, तो आंखें थोड़ी बहुत तो जलती है ना, तो अब क्या करें? आंखें जल रही है तो फिर साफ करना छोड़ दे? नहीं चाहते ना वो। तो सफाई, अगर आप सफाई कर रहे हो तो थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। कल आप बोलोगे मैंने कॉकरोच भगाने के लिए मैंने हिट का प्रयोग करा है, थोड़ा बहुत तो आंख जलेगा ही, तो क्या करें? फिर कॉकरोच बढ़ने दे? नहीं देंगे ना कॉकरोच बढ़ने। वही है। और जहां तक भाई ने भी जो बात बोली, एनआरसी एक बहुत ही जरूरी चीज इसलिए भी है कि वो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ करता है। कल आप मुझे आके बोलोगे कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ, तो मैं कैसे मान लूंगा? कुछ तो प्रूफ होना चाहिए ना। आप बोलोगे मैं ये हूँ वो हूँ, ये तो और ये कोई भगाने की चीज तो है नहीं। आपको आप ही की आइडेंटिटी प्रूफ करवानी पड़ रही, तो ठीक है, इसमें दिक्कत क्या है इसमें? अगर मुझे बताए मेरा जैसे मेरा जन्म हुआ था कोलकाता में, और मैं 6 महीने की उम्र से मैं दिल्ली में हूँ, मेरे पास मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है, मेरे पास मेरा स्कूल है, मेरा कॉलेज है, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है, सब कुछ है, तो मुझे किस बात का डर है?
कोई ऐसा तो कोई है नहीं कि वो मेरे से कोई 10-20 हज़ार रुपए भी मांग रहा है। आप जाओ, डॉक्यूमेंट दिखाओ, काम खत्म। फिर आप बोलोगे कि कागज गुम गए, ये फिर वही चूरन बेचने वाली बात है। बकरी खा गई, बकरी खा गई, बताओ, बकरी खा गई, ये मतलब हम बकरी खा जाते हैं, बकरी इनका कागज खा गई। तो आप खुद सोचिए कितनी बेबुनियाद बातें हैं। मतलब जिस बंगाल की लोग मिसाल देते थे कि हम लोग इंटेलेक्चुअल हैं, हम लोग एनलाइटेंड है, वहां पे ऐसी बातें हो रही हैं। लैंड ऑफ लॉरियट्स, इट्स अ लैंड, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर से लेके नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आपके स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, साइंस में जगदीश चंद्र बोस, मतलब आप फील्ड का नाम लीजिए, इकोनॉमिक्स में अमर्त्य सेन, फिल्मों में सत्यजीत रे, आप फील्ड का नाम लीजिए, बंगाली ना हर चीज में आगे रहे हैं। फ्रीडम स्ट्रगल की तो आप बात ही छोड़ दो। तो यही तो सवाल उठता है, कितने आगे होने के बाद इस तरह ला गया। आप पीछे ला रहे हो, हम कैसे पीछे लगे? हम तो वो जात है जहाँ पे 14 साल के खुदीराम बोस ने फांसी चढ़ा ली थी अपने आप को। हम वो कौम है, हम वो बंगाली हैं, और आज आप उसी की डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हो। जो बंगाल को कहते थे द लाइट हाउस ऑफ इंडिया, नेहरू ने एक लाइन बोली थी, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। आप तो हमें टुडे छोड़ो, आप तो हमें पाश्चात्य काल में ले जा रहे हो, पाषाण युग में। आपका मीटिया बुरुस का या फिर शायद खिदिरपुर का बंदा कहता है कि यहाँ पे शरिया लॉ चलेगा। वो वीडियो है, वो एक औरत को वो चाबुक से मार रहा है। ये है मेरे देश का कानून। मेरा देश का कानून तो वो होता है, ये वही बंगाल की धरती है जहाँ पे राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा बंद करवा दिया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विडो रिमैरिज करवाया था उस जमाने में। हम उतने प्रोग्रेसिव हैं कि 19वीं शताब्दी में हमारे यहाँ पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिसको कि फादर ऑफ मॉडर्न बंगाली लैंग्वेज भी कहा जाता है, उन्होंने उस जमाने में विडो रिमैरिज करवाया था कि विधवा की दोबारा शादी। तो हम उस कौम के हैं, हमारी चिंताधारा वो है। और इस बंगाल से इस बंगाल की तरफ, और आज हम लोग प्रोग्रेस करते हैं। बिहार था ना जंगल राज में, आज बिहार कहाँ पे है? यूपी था ना जंगल राज में, आज कहाँ पे है? हर कोई डेवलप कर रहा है। तेलंगाना क्या था? अभी तो स्टेट बना था। वो अरबों की इन्वेस्टमेंट ला रहा है। तो बाबा वाला ही तो मॉडल भाजपा लाना चाह रही है कि बुलडोजर चले, बुलडोजर वाला मॉडल हो जाए पश्चिम बंगाल में। देखिए, जहां तक लोगों को लग रहा है ना कि बाबा वाला मॉडल जो है, क्या वो असरदार नहीं है? सच बताओ, क्या वो असरदार नहीं है? असरदार नहीं है वो मॉडल। यार मैं चाहता हूँ कि कल की डेट में अगर कोई का क्राइम करे ना, वो ये सोचे चलो मैं तो क्राइम कर लूंगा, तो फिर क्या, मैं मर जाऊंगा, कुछ जन्नत वन्नत कुछ मिल गया तो मिल गया सामान। यहाँ पे आपको ये सोचना, मैंने कुछ किया तो मेरे पीछे मेरे माँ बाप का घर है ना, वो टूटेगा। तब आपके अंदर आएगा खौफ क्राइम करने से पहले, कि अगर चलो मैं शहीद हो गया, कुछ भी हो गया, मर गया, तो पहले को लगता है बस बात मेरे पे खत्म हो जाएगी। पर अब वो नहीं है। अब डर इस बात का है कि मेरा घर टूटेगा, मेरे पूरी संपत्ति जाएगी, माँ बाप बीवी जो भी है वो सारे सड़क पे आएंगे। ये खौफ है। और जो लोगों को ये लगता है कि बाबा थोड़े से वो हैं कि मतलब स्ट्रिक्ट है, वो है योगी मॉडल। योगी मॉडल का भी एक वो है, एडवांस वर्जन है, वो है हेमंत बिस्वा शर्मा का मॉडल। ठीक है। अगर आप आसाम में जाओगे ना, मैंने धुबरी का नाम लिया था, धुबरी में आप बंगाली औरतें वो पहनती है शाकापोला, देखा होगा। हमारे के लेडीज में लाल और सफेद रंग का होता है, जो सुहागन औरतें पहनती हैं। हम लोग शाम को शंख बजाते हैं, वो एक बंगाली प्रथा, हिंदू प्रथा है। आप धुबरी में नहीं कर सकते थे ये चीजें। और उसी वहां पे वो लोग दुर्गा पूजा नहीं करने कहते हैं। दुर्गा पूजा जो कि कम्युनिटी फेस्टिवल है, अब हमारे यहाँ पे आइए, हजारों लोग खाना खाते हैं, आपने देखा होगा, बड़े होते हैं। वो कहते थे मंदिर के अंदर छोटा सा करके बाहर आवाज नहीं आनी चाहिए। उसी धुबरी में आज गणेश महोत्सव भी हो रहा है, वहाँ पे दुर्गा पूजा का प्रोसेशन भी निकल रहा है, वहाँ पे आपका क्या कहते हैं इसको, काली पूजा का प्रोसेशन भी निकल रहा है, कामाख्या की पूजा के लिए वो लोग वहाँ पे अच्छे से मनाते हैं। ये चेंज क्यों आया? ये है हेमंत बिस्वा शर्मा का मॉडल। तो जिन लोगों को लगता है ना कि योगी जी का मॉडल बहुत टफ है, उनको मैं कहता हूँ मामा कहते हैं ना हेमंत बिस्वा शर्मा को, मामा का मॉडल और भी अलग है, वो प्रो मैक्स है। तो अभी बंगाल में हमें योगी भी नहीं, हमें मामा वाला मॉडल चाहिए, जो एक बारी में आए और आके साफ करवा दे सीधा। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने घर से कूड़ा साफ कर रहा हूँ, मुझे किसी धर्म से कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे पे कोई घुसपैठिया नहीं रहेगा। सी बात, आप अपने धर्म के आप रहो ना, मेरा देश है, सेकुलर है, आप रहो ना। तो योगी मॉडल का जो डर कर रहा है, मामा का मॉडल देख लेंगे तो, मामा का मॉडल तो फिर एंटीबायोटिक से भी ऊपर का हो गया ना। अगर आप कॉम्बी फिल्म समझेंगे ना, अगर योगी मॉडल को, मामा मॉडल हाई डोज का एंटीबायोटिक है, वो हर एक के लिए नहीं है।
असम को संभालना, जहाँ पे उल्फा वगैरह इतनों का इतना प्रॉब्लम आता है, उन्होंने उस स्टेट को शांत कर दिया है। तो मेरे हिसाब से वैसा ही कुछ है। हमारी अपेक्षा है कि शुभेंद्र अधिकारी आए, वो उतने ही स्ट्रिक्ट होके आए जितने मामा हैं, और वो बंगाल को फिर से उसी पथ पे ले आए जिस पथ पे लोग बंगाल को जानते हैं। हम मेरे और इनके सोनार बांग्ला इसको हम कहते हैं। बोला हमारे पापा को क्यों वेस्ट बंगाल छोड़ना पड़ा? हमारे पापा ने तो, हम लोग के पापा ने वेस्ट बंगाल छोड़ा, क्यों छोड़ा? कोई कुछ भी नहीं था। क्यों? हम चाहते कि ऐसा हो कि कल हमारे बच्चे कहते कि चलो भाई मैं कलकत्ता में सेटल हो रहा हूँ। कलकत्ता की लड़की क्यों कलकत्ता के लड़के से शादी नहीं करना चाहती? वो छोड़ना चाहती है कलकत्ता। ये मानसिकता तभी चेंज होगी जब गवर्नेंस स्ट्रांग होगा। जब गवर्नेंस स्ट्रांग होगा तब इन्वेस्टमेंट आता है। जब इन्वेस्टमेंट आता है तब नौकरी आती है। जब नौकरी आती है ना, तो ये फालतू की हरकतें जो भी हो रही है, पत्थर वत्थर मारना, ये तभी बढ़ती है। लास्ट आपसे कुछ बोलना चाहे? लास्ट रिमार्क। मैं वही, जैसे मैंने आपको बताया कि ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और हम बिल्कुल इसके सपोर्ट में हैं, बिल्कुल इसके सपोर्ट में। हम तो ये भी चाहते हैं कि जो हमारा जो नेबरिंग बॉर्डर है, इसको इमीडिएटली क्लोज किया जाए, इसको कॉर्डन ऑफ किया जाए, कि कोई भी ये जो इलीगल इमिग्रेंट वाला इशू है, ये परमानेंटली हमारे से रिजॉल्व हो जाए।